हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव माझी। नए साल की शुभकामनाएं सभी लोगों को। अभी 2026 से अभी हमने ये स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी क्वेरीज क्वेश्चंस हों आपकी रिलेटेड टू कॉर्डिसेप प्रोडक्शन लैब से रिलेटेड या बेसिक या मार्केटिंग से रिलेटेड, आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको कोशिश करूँगा कि आपको 100% आपका सही आंसर दूँ और आपको जो क्वेरीज हैं आपकी उनके मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ। फर्स्ट टाइम अभी आ रहा हूँ लाइव, तो थोड़ा नर्वसनेस हूँ, बट डोंट वरी, वी आर ट्राई टू बेस्ट लेवर। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। सबसे पहले हम कॉर्डिसेप के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली काफ़ी मिथ भी है, काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कॉर्डिसेप के बारे में। 2000 अगर मैं कॉर्डिसेप के बारे में बात करूँ तो मैं ये 2018 से इसमें कॉर्डिसेप की लाइन में हूँ। और नो डाउट प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, बट करंट सिचुएशन अभी ऐसी है कि मार्केट इज़ वेरी अनस्टेबल फॉर्मेट में है। बट मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है, देखा है कि इन चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करें, और मैंने किया भी है। और वही चीज़ मैं अपना एक्सपीरियंस को मैं शेयर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। लैब तो स्टार्ट कर लेते हैं, बट वो प्रॉपर तरीके से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कंटिन्यू कर पाते हैं तो फिर वो सेल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं सेल कर पाते हैं, क्या रीज़न है? तो काफ़ी ऐसे जो डाउट हैं, क्वेरीज इन फ्यूचर में डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम ये सेशन ओनली कॉर्डिसेप को लेके आए हैं कि बेसिक क्या है, क्या इसके बेनिफिट हैं, और कौन कौन सी बीमारियों में ये काम करता है। कोई मिथ है तो वो भी हैं, और थोड़ा बेसिक मार्केटिंग के बारे में भी डिस्कस करूंगा। आने वाले सेशन में मैं ये भी डिस्कस करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, और साइंटिफिक तरीके से इस चीज़ को मैं डिस्कस करूंगा। इसीलिए मैंने अभी एक प्लान किया है स्पेशली मार्केटिंग कंसल्टेंसी को लेके। तो वहाँ से भी हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वहाँ पे भी हम 1-to-1 वहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मशरूम कितना टाइप की होती है, ये देखेंगे। तो अगर हम इसको हमने सिंपल एक फॉर्मेट में इसको हमने डिवाइड किया है कि कुछ मशरूम ऐसी होती हैं जो मेडिसिनल मशरूम होती हैं, कुछ ईटेबल मशरूम होती हैं, कुछ टॉक्सिक मशरूम होती हैं। मेडिसिनल मशरूम होती हैं तो काफ़ी मशरूम होती हैं, बट इसमें हम स्पेशली हमारा फोकस रहेगा कॉर्डिसम मिलिटेरिस पे। कॉर्डिसम मिलिटेरिस है, कॉर्डिसम साइनेसिस है। तो थर्ड इज मेडिकल मशरूम इज कैनोडर्मा। ईटेबल मशरूम इज व्हाइट बटन मशरूम, ओस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम। ये इजीली हैं, जो मार्केट में मिल जाती हैं। टॉक्सिक मशरूम ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारी बॉडी उनसे कनेक्ट में आ जाती है, तो हमारे लिए बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो काफ़ी सेफ्टी के साथ में हैंडल करना पड़ता है। अगर टोटल मशरूम की मैं बात करूं ओवरऑल वर्ल्ड वाइज, तो 600 प्लस स्पीसीज मशरूम की होती हैं जो वर्ल्ड में पाई जाती हैं। हर कंट्री के एक अलग अलग एक वातावरण होता है, उसमें ये ग्रो करती हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिफरेंट बिटवीन इज कॉर्डिसेप मिलिटेरिस एंड कॉर्डिसेप साइनेसिस। कीड़ा जड़ी दोनों को ही बोलते हैं। एज ए कॉर्डिसेप साइनेसिस इज ए नेचुरल ग्रो करता है, एंड कॉर्डिसेप मिलिटेरिस है एक पर्टिकुलर एक लैब बनाते हैं, लैब में इसको हम ग्रो करते हैं। अगर हम दोनों के एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करूं तो कॉर्डिसेप मिलिटेरिस में एक्स्ट्रा एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं एज कंपेयर टू कॉर्डिसेप साइनेसिस। अगर बेनिफिट की यार इसमें बात करें तो मोर बेनिफिट इज कॉर्डिसेप मिलिटेरिस एज कंपेयर टू कॉर्डिसेप साइनेसिस। इसमें जो इंग्रेडिएंट होते हैं मैक्सिमम मात्रा में पाया जाता है कॉर्डिसेप मिलिटेरिस में। जो मेजर दो कंटेंट होते हैं कॉर्डिसेपिन एंड एडेनोसिन, ये दो मेजर मॉलिक्यूल होते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, जो इतनी ये ताकतवर बनाता है।
आने वाले सेशन में हम इस चीज़ को, एक साइंटिफिक इस चीज़ को एक व्यू और एक्सप्लेनेशन देंगे कि कि कॉर्डिसेपिन क्या है, एडेनोसिन क्या है, और इसके हमें क्या फ़ायदे रहते हैं हमारी बॉडी में, और अलग-अलग जो डिसीज़ रहती हैं उनमें ये कैसे काम करता है। एक-एक करके मैं आने वाले टाइम में हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो कॉर्डिसेप मिलिटरिस मशरूम है, एक टाइप का एक फंगस है, जो फंगस पे ग्रो करता है। बेसिक इसका फंगस रहता है। जितनी भी वर्ल्ड में मशरूम है वो फंगस पे ही ग्रो होती है। ये भी सेम टू सेम है, ये भी अपने जैसे फंगस पे ग्रो करता है। अगर इसकी फैमिली की बात करूं इसके, तो कॉर्डिसेप मिलिटरिस मशरूम बिलोंग करता है क्लेविसी पिटेसी फैमिली से, ये बिलोंग करता है। दो पार्ट से मिलकर बना है ये कॉर्डिसेप। कॉर्डी प्लस सेप। कॉर्डी का मतलब होता है क्लब, सेप का मतलब होता है हेड, मतलब कि हेड, सेप मतलब, और क्लब मतलब कि बॉडी की। जो कीड़ा जड़ी नेचुरल होता है, एक उसमें उसकी बॉडी होती है और ऊपर उस पर ये मशरूम ग्रो होता है, इसलिए इसको जैसे कॉर्डिसेप बोलते हैं। इसके अलग अलग नाम होते हैं, हर जगह अलग अलग डिफरेंट नाम होते हैं, और हर कंट्री में इसके अलग अलग नाम हैं, और अलग अलग प्लेस पे ये पाया जाता है। यार्सा गुम्बा है, ये चाइना में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, और चाइना में ही इसको लोग जानते हैं, इसी नाम से जानते हैं। कीड़ा जड़ी है, जो नॉर्मली जो हिमालय के सराउंडिंग एरिया में है, उसको हम कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं। अदर जो हिमालय के सराउंडिंग और एरिया में है, अलग अलग नाम से और जानते हैं, जैसे कि हिमालय संजीवनी है, हिमालय गोल्ड है, हिमालय वाइग्रा है, ईटीसी। अलग अलग जो कंट्री हैं, जैसे कि नेपाल, चाइना, जापान, भूटान, कोरिया, वियतनाम एंड थाईलैंड। वियतनाम थाईलैंड में कॉर्डिसेप मिलिटेरिस के ये हब हैं। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है, रिसर्च लैब सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहाँ पर इसी कंट्री में होते हैं। इंडिया में भी अभी लास्ट 10 ईयर पहले ही ये अभी आया है। धीरे धीरे लोगों ने इसको जाना है, इस पे काम किया है, और काम करने के बाद में अभी मार्केट में काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है ये। इसके हम न्यूट्रिएंट्स पे फैक्ट की हम बात करते हैं। कॉर्डिसेप मिलिटेरिस जो मेजर दो कंपोनेंट हैं, जैसे मैंने बताया है, कॉर्डिसेपिन और एडेनोसिन। आने वाले टाइम में ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसके केमिकल थोड़ा मैं डीपली जाया करूंगा, इसमें थोड़ा साइंटिफिक तरीके से डिस्कस किया करूंगा कि इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कॉर्डिसेपिन में और एडेनोसिन में स्पेसिफिक डिफरेंट क्या है, उस पर भी मैं जाया करूंगा, उस पर भी मैं डिस्कस प्रॉपर तरीके से। कॉर्डिसेप मिलिटेरिस में कॉर्डिसेपिन और एडेनोसिन के अलावा पॉलीसेकेराइड, विटामिन डी, न्यूक्लियोसाइड, ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। 18 अमीनो एसिड, विटामिन ई, B1, B2, B12, प्रोटीन, न्यूक्लियोसाइड, माइक्रो एलिमेंट एंड मैक्रो एलिमेंट इस कंप्लीट जो हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है वो इसमें पाए जाते हैं। तो जितनी भी मशरूम है मार्केट में या वर्ल्ड में, ऑल इन वन का ये काम करती है। अगर आप इसको डेली बेसिस पे अगर आप यूज करते हैं, तो आपको 101% ये है कि आपको रिस्पॉन्स मिलता है, और काफ़ी ये कारगर भी है। कुछ स्टडी अभी चल रही हैं, कुछ स्टडी आ चुकी हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं। अभी मैं जो भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये क्लिनिकल ट्रायल है, और जो स्टडी मटेरियल है उस बिहाफ पे मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में और भी जो स्लाइड हैं उनको भी मैं एज ए स्टडी मटेरियल के बिहाफ पे ही आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर इसके मैं बेनिफिट की मैं बात करूं, जो आपके स्क्रीन पे बेनिफिट दिख रहे हैं, ये मैंने पर्टिकुलर अपने पेशेंट को मैंने दिया है, काउंसलिंग किया मैंने प्रॉपर तरीके से, उनको दिया है, और मैंने रिजल्ट मैंने बहुत बेहतरीन देखे हैं।
यहाँ पे मैं एक डिस्कस करना चाहूँगा, एक बात अपडेट करना चाहूँगा कि अगर कोई पर्सन कॉर्डिसेप मिलिटरीज को यूज़ कर रहा है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें, या फिर आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है, क्या आपको सेफ्टी रखनी है। क्योंकि जब तक प्रॉपर काउंसलिंग ना हो, तब तक कोई, मेरे हिसाब से कोई भी मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए या किसी के कहने से यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉपर आपकी काउंसलिंग है, कंसल्टेंसी किसी डॉक्टर्स के साथ में है, अगर वो सजेस्ट करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे यूज़ करें तो आप कर सकते हैं नॉर्मली 1 से 2 ग्राम आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कोई पर्टिकुलर डिसीज में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट से या किसी डॉक्टर से की सलाह लेकर ही उसको यूज़ करें, तो आपके लिए ये बेटर ऑप्शन है। तो आपको बेस्ट अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे आपको। एक एक मैं बीमारी के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि पाइल्स है, बवासीर। अगर किसी पर्सन को किसी भी क्रॉनिक बवासीर है, पाइल्स है, और वो ऑपरेशन करवा चुका है, सर्जरी भी करवा चुके हैं, या मेडिसिन चल रही हैं बट उनको आराम मिलता है, फिर उनको फिर वैसे ही हो जाते हैं, ऐसी सिचुएशन में आप एक बार कॉर्डिसेप मिलिटरीज को आप एक बार यूज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को ऐसे प्रोसेक्सुअल से रिलेटेड किसी को इशू है या प्रॉब्लम है, वो भी पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बहुत अच्छे तरीके से ये इम्प्रूवमेंट करता है। अगर कोई हार्मोन्स में कोई कमी है, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, या कोई रेसिस्टेंस केसेस आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत बेहतरीन ये अच्छा काम करता है। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स हैं हमारे जो इसमें यूज़ कर रहे हैं, और पर्सनली जो हमारे कुछ पेशेंट हैं उनको हम ऐसे ओनली 3 मंथ का हम डोज प्रेफर करते हैं, और उनमें मैंने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा है। नेक्स्ट जो डिसीज़ है अस्थमा या रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड किसी को इशू है, तो उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। नेक्स्ट है ये डिक्रीज फैटिक। जैसे कॉर्डिसेप मिलिटरीज एज इम्यूनिटी बूस्टर है, तो सिंपल सी बात है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग ये करता ही करता है। जब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका फैटिक है वो डिक्रीज होगा। एंटी डायबिटीज, बीपी, एंटी, इनमें क्या काम करता है ये, कि जो आपकी बॉडी में रेसिस्टेंस आ गया है, या डायबिटीज की वजह से काफ़ी चीज़ें जो हमारे बॉडी पार्ट को नुकसान हो जाता है, तो ये चीज़ क्या करती है कि आपके उस बॉडी पार्ट को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है, जिससे हेल्दी होते हैं तो फिर वो धीरे 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 वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बॉडी में कोई रेसिस्टेंस रहता है तो उस चीज़ को भी ये दूर करता है धीरे धीरे। अगर कोई कैंसर या ट्यूमर का पेशेंट है, काफ़ी एलोपैथी डॉक्टर्स का भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ में कि लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ करना पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर कैंसर और ट्यूमर का पेशेंट है तो ये देखना पड़ता है कि उसमें पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, और उस हिसाब से उसको डोज प्रेफर किया जाता है। उस कंडीशन में भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। बॉडी में जो डिसीज हैं, बीमारी हैं, उन सभी में ये अच्छे से काम करता है। अगर आप और इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं कि कौन सी बीमारी में कि ये कैसे काम करता है। कोशिश किया है हमने कि उसमें कुछ साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ किए हैं, मोड ऑफ एक्शन के बारे में बताया, और मैंने उसमें कुछ रेफरेंस को भी यूज़ किया है। जैसे आप और डिटेल में जानना चाहें तो उस रेफरेंस को में जाके आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
स्पेशली मैं लोगों को ये रेफर करता हूँ कि पाइल्स में, जैसे मैंने ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पाइल्स में काफ़ी अच्छा काम है, इसका रिस्पॉन्स है। कैंसर में है, कोई पर्सन बहुत ज़्यादा वीकनेस है, टायर्डनेस रहता है, थकावट किसी को बहुत ज़्यादा रहती है, और बहुत इम्यूनिटी लो फील करता है, फटीग फील करता है, तो ऐसे पर्सन भी इसको यूज़ करते हैं तो आप अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। और रिस्पायरेटरी सिस्टम में इसका तो रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा है। काफ़ी लोगों का एक मिथ एक रहता है और कि इसको हम कैसे कंज्यूम करें। टाइप में आता है, एक रॉ मटेरियल में आता है, कैप्सूल में आता है, सैशे में आता है, टी बैग में आता है, टिंचर भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और ड्रॉप फॉर्मेट में भी आने लगा है, जैसे कि फास्ट एंड यूज का काम करती है। मैं पर्सनली लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कॉर्डिसेप को, मिलिटरीज को आप यूज़ कर रहे हैं तो आप रॉ मटेरियल को यूज़ करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट चाहिए तो कॉर्डिसेप मिलिटरीज के फ्रूटिंग बॉडी को आप यूज़ करें। उससे बेनिफिट ये क्या रहता है कि जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो फ्रूटिंग बॉडी में रहते हैं, और जब आप इसको एज ए रॉ मटेरियल में यूज़ करते हैं तो बहुत शानदार इसके रिजल्ट मिलते हैं। इसको मैंने यूज़ करने का कुछ तरीका भी है, हर कोई इसके अलग अलग तरीके बताते हैं, बट मैं रेफर ये करता हूँ कि मॉर्निंग में इसको हमेशा यूज़ करना है। स्पेशली आपका स्टमक इम्पटी होना चाहिए मॉर्निंग में, एक इवनिंग में डिनर से पहले आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट है, ज़्यादा क्रोनिक डिसीज़ है, तो थोड़ा मिडिल टू सीवियर केसेस में है और वो घर पे हैं, तो 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं इसको। लेने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसको एज ए ग्रीन टी जैसे इसको यूज़ करना होता है। अगर आपको इसमें फ्लेवर अगर आपको चाहिए, एक लेमन फ्लेवर है कि जब आपके ये फ़िल्टर करने के बाद में टी तैयार हो जाए तो उसमें 3 से 4 ड्रॉप हैं, उसमें आप एज़ ए लेमन के आप डाल सकते हैं, और शेक करने के बाद में, मिक्स करने के बाद में आप उसको कंज़्यूम कर सकते हैं। एक ये बेनिफिट आपको एक फ्लेवर का काम करेगा। एक अदर फ्लेवर भी है, हनी फ्लेवर है, वो भी 2 से 3 ड्रॉप प्योर हनी होना चाहिए, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है अपना क्लोव, लौंग इलायची है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्या है आपको कि जब पानी बॉईल करें कि तभी आप उसमें ये तोड़ के या क्रश करके इसमें डाल दीजिए, जैसे कि इसका फ्लेवर ऑलरेडी इसमें मिक्स हो जाएगा। लेमन और हनी स्पेशली हम वहाँ पे भी हम यूज़ करवाते हैं कि जो डाइट प्लान में चल रहे हैं, प्लस जो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, या कुछ फ्लेवर में टाइप में लेना चाहते हैं, तो उस टाइप के लिए हम ये चीज़ प्रेफ़र करते हैं कि आप ऐसे यूज़ कीजिए आप, तो आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इसकी प्रिकॉशन एंड सेफ्टी के बारे में हम क्या-क्या रखनी चाहिए, क्या-क्या हमें पता होना चाहिए। ये कोई भी पर्सन, बच्चा हो, बूढ़ा हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, ऐसे लेडीज़ को अवॉइड करना चाहिए। इसका भी रीज़न अलग है। इन फ्यूचर में हम ये भी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे क्यों इस चीज़ को हमें ऐसी कंडीशन में क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए। इन फ्यूचर में इस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई बच्चा 3 साल से नीचे है, तो ऐसे बच्चों को भी ये नहीं देना है, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे कोई प्रिपरेशन ही क्यों ना हो, उस कंडीशन में भी नहीं देना है। अगर कोई सर्जरी प्री एंड पोस्ट है, उस कंडीशन में भी नहीं देना है, और गैप 15 से 20 डेज का होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
कुछ मैंने स्टडी अभी और मैंने देखा है कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, उस कंडीशन में भी इसको हम अवॉइड करते हैं, बट कुछ पेशेंट होते हैं जिसको हम देते भी हैं, बट पहले जब तक हम उनकी पेशेंट की हिस्ट्री नहीं देख लेते हैं, तब तक हम ये चीज़ को रिफ़र नहीं करते। तो ये भी चीज़ है, काफ़ी सेफ्टी होती है। मैं पहले प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करता हूँ पेशेंट की, पहले मैं उनकी हिस्ट्री देखता हूँ, उसके बाद में ही मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। इस चीज़ का हमेशा चीज़ को ध्यान रखिए कि हम कोई भी चीज़ यूज़ करें, तो उस चीज़ के बारे में हमें प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें वो चीज़ यूज़ करनी चाहिए। इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। थोड़ा हम इसके मार्केटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया है, बेसिक कॉर्डिसेप के बारे में बताया है, उसके बेनिफिट के बारे में बताया है, प्रिकॉशन सेफ्टी क्या रखनी चाहिए उसके बारे में बताया है, और थोड़ा हमने इसके डोज के बारे में बताया है कि इसको कैसे कंज्यूम करना है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, कि नंबर ऑफ पर्सन इंडिया में एज ए प्रोडक्शन की थिंकिंग लेके आते हैं कि हमें इसका एक प्रोडक्शन करना है। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप किसी भी बिजनेस में या किसी भी लाइन में जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज की प्रॉपर तरीके से स्टडी कर लीजिए। मार्केट में कुछ पर्सन ऐसे भी हैं कि जो सीधे कल्टीवेशन लैब के लिए ही उनको रेफर कर देते हैं, बट कुछ टाइम के बाद में, कुछ महीने के बाद में वो पर्सन परेशान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि वो परेशान इसलिए हो जाते हैं कि वो प्रोडक्शन तो करके रख लेते हैं, बट उनको सेल करना नहीं आता, इसी के लिए वो परेशान हो जाते हैं। इसी चीज का सॉल्यूशन, अब कैसे इसकी मार्केटिंग करनी है, कैसे बताना है, तो वो चीज मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन बताऊंगा। हाँ, कुछ पर्सन ऐसे हैं कि जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आती है, बट डोंट वरी, मैं आपका इसमें फुल सपोर्ट करूंगा कि आपको इसमें कैसे आपको मार्केटिंग करनी है। हर चीज के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस चीज के बारे में। डोंट वरी, आई एम हियर। 2026 में आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो कल्टीवेटर हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं या कॉर्डिसेप्स से ब्रांडिंग करना चाहते हैं, या कुछ भी इशू है मार्केट से रिलेटेड, या कोई पर्सन मार्केटिंग कर रहा है, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि हम उन कैसे हम डील करें, कैसे कस्टमर्स के सामने अप्रोच करें, अपने ब्रांड को कैसे एक्सप्लेन करें, तो उस चीज़ के बारे में भी आपको मैं फुल सपोर्ट करूंगा। अगर आपको किसी को कल्टीवेशन लैब से रिलेटेड इशू आ रहा है, उसमें भी आपका सपोर्ट करूंगा। अगर कोई इशू आपको मार्केटिंग से रिलेटेड आ रहा है, उसमें भी सपोर्ट करूंगा। अगर कोई किसी पर्सन को साइंटिफिक नॉलेज के रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है, उसमें भी सपोर्ट करूंगा। तो कुछ यहाँ पे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर मार्केटिंग करनी है तो आप कहाँ कहाँ पे आप जाके पिंच कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप मार्केट में जाके सर्वे कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ आप अपने काउंटर को बना सकते हैं और अपनी सेल को बूम कर सकते हैं। कुछ मैं आपको टिप्स बता रहा हूं। ये टोटल 5 पॉइंट हैं। 5 पॉइंट में से अगर आपने 2 पे भी काफी अच्छे तरीके से काम कर लिया, मैं आपको 100% गारंटी में दे सकता हूं कि आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फर्स्ट है अप्रोच जिम। जिम में बहुत अच्छा इसका स्कोप है। मैं काफी पर्सन को, मैं जो जिम है उनको मैं दे रहा हूं मैं, और मैंने डील भी किया है। जिम में जो वर्कआउट, कुछ मैं पॉइंट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि जो वर्कआउट करते हैं या बॉडी बिल्डर हैं, तो उनके पास में क्या होते हैं, एज ए प्री वर्कआउट ऑप्शन नहीं है। ऐसे जिम ट्रेनर को या फिर जिम को या जिम के जो ऑनर हैं उनको आप बता सकते हैं कि एज ए प्री वर्कआउट अगर आप इसको यूज़ करते हैं
तो आपको जो वर्कआउट की टाइमिंग है, जितना आप टाइम स्पेंड करते हैं जिम में, आप उसकी जो टाइमिंग है वर्कआउट की वो डबल ट्रिपल हो जाएगी। पहला बेनिफिट ये है आपका। ऐसे अभी जितने भी हम देखते हैं कि कोई भी सप्लीमेंट अभी ऐसे अवेलेबल नहीं है, आप उसमें ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पहला है। दूसरा कि जो पर्सन, काफ़ी पर्सन ऐसे होते हैं कि अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी बनाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, और जब तक यूज़ करते हैं, जिम में टाइम स्पेंड करते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है। बट आफ्टर सम टाइम के बाद में उनको प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसे पर्सन को भी मैं ऐसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सप्लीमेंट को थोड़ा अवॉइड करके आप कॉर्डिसेप को आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके एज ए प्री वर्कआउट, जैसे मैंने बताया, उसमें काम करेगा। प्लस आपका इसमें बॉडी में जो गेन करने की क्षमता है उसको भी ये इंक्रीज करता है। हाँ, ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेगा, बट जब ये इसका रिस्पॉन्स आता है तो बहुत बेहतरीन आता है, और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका। सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप विथ प्रॉपर काउंसलिंग के साथ में इसको यूज करते हैं तो। सेकंड है ऑनलाइन प्रमोशन। इसका अभी करंट डेट में, टाइम में देखा जाए, इसका तो बहुत ज़्यादा अभी ऑनलाइन का ट्रेंड चल रहा है। कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को सेल करना है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाते हैं। तो सोशल साइट्स है जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अदर भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल साइट्स के। तो आप वहाँ पे भी अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे ऑप्शन है वहाँ पे। और मेन ऑप्शन आपका मोटिव ये होना चाहिए कि इसको आप अवेयरनेस कैसे लेके आ सकते हैं। जितना ज़्यादा अवेयरनेस, जितनी उतनी ज़्यादा आप अपने पर्सन को एंगेज कर सकते हैं। अप्रोच डॉक्टर, देखा जाए तो 3 टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। एक है एलोपैथी, एक है आयुर्वेदिक, एक है होम्योपैथी। आयुर्वेदिक डॉक्टर को फोकस कीजिए। अगर आपके कोई रिलेटिव में है, कोई नॉन में है डॉक्टर्स, तो आप उनको अपना कॉर्डिसेप को, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और आयुर्वेदिक डॉक्टर में भी जाएँ तो काफ़ी कैटेगरीज़ वाइज़ रहते हैं। कोई जनरल फिजिशियन होते हैं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं। स्पेशलिटी अलग-अलग होती है, तो वहाँ पे भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे हम अप्रोच करें अपने ब्रांड को। और गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा कि आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दूँगा आपको मैं। ये हमारे ट्रेनिंग सेशन भी इसमें मार्केटिंग से रिलेटेड आएँगे कि आपको कैसे डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना है, कैसे बताना है उनको, क्या है हमें अपनी प्रोडक्ट की जो कॉर्डिसेप की है, यूएसपी क्या है इसकी। मैक्सिमम आपके, आप डॉक्टर से मीट करेंगे तो कुछ ना कुछ डॉक्टर आपको रिस्पॉन्स देंगे, वहाँ से आपको इनिशियल बिज़नेस है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत ख़ास है, नो डाउट। प्रोडक्ट में बहुत दम है इसमें। आने वाली मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर करने वाला है ये। अभी से आप जितना ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, वो सिर्फ़ आपका है। कोई भी सिंगल पर्सन आपके मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकता है, कोई कम्पिटिट नहीं कर सकता है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस एरिया में हैं, वहाँ पे अगर आपने 2 से 3 डॉक्टर को भी अगर आपने कन्वर्ट कर लिया या कन्विंस कर लिया, तो वहाँ से आपको बेहतरीन शानदार रिज़ल्ट मिलेंगे, और आपका एक जो मार्केटिंग का एक जो बेस है, बनाने में बहुत अच्छी आपको मदद मिलेगी। आप डायरेक्ट पेशेंट को भी अप्रोच कर सकते हैं। हर फैमिली में 5 मेंबर में 1 पर्सन क्रोनिक डिसीज़ से पीड़ित है।
जो ऐसे पेशेंट हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। वो यूज़ करेंगे, उनको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ऐसे आपका एक पेशेंट से आप जुड़ेंगे, फिर धीरे से आप 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 20, ऐसे आपके एक प्लेटफ़ॉर्म बनता चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हेल्थ एंड डायटीशियन सेंटर। आपने ये नोटिस किया होगा कि आफ्टर कोविड के बाद में नंबर ऑफ डायटीशियन सेंटर हैं, योगा सेंटर हैं और हेल्थ सेंटर हैं, ये चीज़ ओपन हो रहे हैं, क्लिनिक ओपन हो रहे हैं और वो भी अपने एज ए नेचुरल पैथी देते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ही देते हैं। वहाँ पे भी अगर इस कॉर्डिसेप को इंट्रोड्यूस आप करेंगे तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। हमारे जो लैब है उसकी कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें मैं अपनी लैब को रनिंग कर रहा हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ में काम करना चाहते हैं, तो आप हमारे ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं जो आपके स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप उस पे आप जुड़ सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.growupyourself.com। वहाँ पे जाके आप हमारे प्रोडक्ट हैं उनका देख सकते हैं। जानकारी लेना चाहते हैं तो हमने कुछ उसमें पब्लिश किए हैं कुछ पेपर्स को, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और कुछ मैंने वहाँ पे कंसल्टेंसी जिसको जॉइन करनी है तो कंसल्टेंसी को भी जॉइन कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें ऐसे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9773600874 एंड अल्टरनेट नंबर है 8800180855। अभी न्यू पर्सन एक और ऐड किए हैं। ओके रवि जी, कोई रवि जी आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी हम और भी सेशन लेके आने वाले हैं हर महीने, अल्टरनेट संडे में मैं लेके आया करूँगा। अगर किसी को स्पेसिफिक कंसल्टेंसी ज्वाइन करनी है तो हमारा जो एवरी संडे को 12 से 3 के बीच में हमारी सेशन रहता है। लिमिटेड सीटें रहती हैं, उसमें 4 से 5 पर्सन को ही हम ऐड करते हैं। उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, बेसिक लैब के बारे में और बेसिक मार्केटिंग के बारे में हम फुल्ली डिस्कशन करते हैं उसमें। और प्लस आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपकी डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं, आप नोट करके रखिए, वहाँ पूछिए मेरे से, मैं आपको हैंड टू हैंड उस चीज़ का आंसर दूंगा। और क्या बेस्ट हो सकता है, एक अगर कोई पर्सन न्यू है और कॉर्डिसेप लाइन में आना चाहता है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन है तो वो भी पर्सन पहले पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले हमारी कंसल्टेंसी को एक बार ज्वाइन कीजिए, उसके बाद में आप कॉर्डिसेप के नेक्स्ट स्टेप पे जाइए। आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये जो चीज़ ऐसा है, ये मैं प्रोग्राम इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये आपको मोर बेनिफिट आपको करने वाले हैं, बहुत आपको फ़ायदा देने वाला है। इन फ्यूचर की जो आपको टेंशन, डिप्रेशन है, उससे आपको ये बचाने वाला है। रवि जी, रवि सर का मैसेज आया है, हेलो सर, मुझे कॉर्डिसेप मिलिट्रीज लेना चाहता हूँ। ओके, अगर सर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप पहले हमारी वेबसाइट है www.growupyourself.com ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और नई साल पे अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, 25% से लेकर 30% तक। जब आपके पास में ये डिलीवर हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम प्रॉपर हमारी टीम की तरफ से कॉल आएगा और आपको कैसे यूज़ करना है तो आपको वहाँ पे कॉल पे डिस्कस करके फुल एक्सप्लेन किया जाएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सर। अगर फिर भी कोई आपको कोई डाउट है, क्वेरीज है, अगर कोई ऑर्डर से रिलेटेड रहे, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा है, किसी भी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप कैसे आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। और आफ्टर डिलीवरी के बाद में आपको हमारी टीम की तरफ से कॉल आएगा और प्रॉपर तरीके से आपको काउंसलिंग भी की जाएगी और कैसे यूज़ करना है वो भी आपको फुल्ली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर सभी लोगों का, जितने पर्सन जुड़े हुए हैं। अगली बार फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर सर, ऑल ऑफ यू। थैंक यू।